जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं टेंस का बहुत बढ़िया टॉपिक। टेंस का जो टॉपिक है इसमें है पास्ट टेंस। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कि जो पास्ट टेंस है वो किस प्रकार से होता है। क्या है मित्रों पास्ट टेंस? पास्ट टेंस का मतलब होता है मित्रों भूतकाल। क्या होता है मित्रों? भूतकाल। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखेंगे, पहचान के बारे में देखेंगे कि इसका पहचान क्या है। क्या है मित्रों? वेन, था, थी, थे। क्या है मित्रों? वेन, था, थी, थे, होता था, होती थी, होता था, होती थी, होते थे। दीज टाइप वर्ड्स कम इन द लास्ट of sentences, come in the last of sentences, it is called past tense। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं हिंदी में क्या है। जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे, होता था, होती थी, होता था, होती थी, होते थे आदि शब्द आते हैं, भूतकाल कहलाता है। कहने का मतलब यह है मित्रों, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आ जाए या फिर आ जाए होता था, होती थी, होते थे, होता था, होती थी, होते थे आदि सब जब आ जाते हैं तो पास्ट टेंस अर्थात क्या कहलाता है? भूतकाल। फिर आगे देखते हैं मित्रों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया है वो क्या है? वाज है और वेयर है। क्या है मित्रों? वाज है और वेयर। जो वाज होता है, वाज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं मित्रों? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। एक वचन के अंतर्गत क्या आ जाता है? ही आ जाता है, सी, नेम। नेम का मतलब यदि कोई एक नाम हो, एक नाम यानी राम और वो एक वचन, लेकिन राम श्याम दो आ गए तो वो बहुवचन हो जाता है। उसके बाद इट, जो इट होता है वो भी एक वचन होता है। फिर क्या है? सिंगुलर प्लस आई। प्लस आई का मतलब यानी सिंगुलर के भी साथ भी वाज लगेगा भैया, और जो आई है आई के भी साथ क्या लगेगा? वाज। ये बात ध्यान में रहे। उसके बाद सेकंड नंबर जो है हेल्पिंग वर्ब वो है वेयर, जिसे वर्ब भी कहते हैं। वेयर और वर्ब दोनों कहते हैं। इसका प्रयोग होता है प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता क्या होता है? यू, वी, दे, वन मोर देन। वन मोर देन का मतलब ये होता है एक से अधिक। वन मोर देन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। जब एक से अधिक होते हैं तो उनका हम प्रयोग होते हैं, उनके साथ प्रयोग होता है वर्ब का करते हैं, वेयर का करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के। चलिए आइए अब हम इसके नियम के बारे में देख लेते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। इसमें मुख्य क्रिया का इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो नहीं पाई जाती। कहने का मतलब यह है मित्रों कि जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसमें मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती है। अगला क्या है मित्रों? लेकिन इसमें, लेकिन इसके रहना चाहिए मित्रों, लेकिन इसके अन्य भागों में, लेकिन इसके अन्य भागों में मुख्य क्रिया पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि पास्ट टेंस में मुख्य क्रिया नहीं पाई जाएगी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया पाई जाती है। ठीक। और इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, जो मैं आप लोगों को बताया था किस तरीके से बताऊंगा। उसमें क्या है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज ऑब्लिक वेयर यानी एक वचन के साथ और आई के साथ वाज, उसके बाद वेयर, फिर ऑब्जेक्ट और ईटीसी। आप लोगों को बताया कि इसमें मुख्य क्रिया नहीं पाई जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट, यानी ऑब्जेक्ट के पहले अगर हम नॉट का प्रयोग अगर कब करेंगे? जब नहीं आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तीसरा है मित्रों वाज, वेयर, ऑब्लिक वेयर जिसे वर्ब भी कहते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अगला है वाज ऑब्लिक वेयर, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अगला है क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मित्रों मतलब आप लोगों को मैं बता दें, क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद वाज ऑब्लिक वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अगला है क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर सब्जेक्ट नॉट, अगर नहीं आ जाएगा तो क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी, उसके बाद क्या लगा देंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं, इसका जो उदाहरण है वो किस प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों। क्या है? पहला
लोग अमीर होते थे। क्या है? लोग अमीर होते थे। कौन अमीर होते थे? लोग। तो लोगों की अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों द पीपल। यहाँ हम द लगा देंगे। द के लिए एक अलग से वीडियो बना के इसको जाकर देख लीजिएगा आप लोग। द पीपल। अब होते थे, अब मैं बता था, थी, थे, होता था, होती थी, होते थे आएंगे तो वो पास्ट टेंस होगा। तो द पीपल बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम क्या लगा देंगे? वेयर। इतना क्लियर? अब इसका इसका तो क्लियर हो गया। अब बचा अमीर, तो अमीर का आदमी हो गया रिच। क्या हो गया मित्रों? रिच। फुल स्टॉप हो गया। द पीपल वर रिच। अगला है हम बाजार में थे। हम बाजार में थे। कौन बाजार में थे? हम। तो हम की अंग्रेजी हो गया मित्रों वी। क्या हो गया? वी। अब थे आ गया है, वाक्य के अंत में आ गया है थे, तो हम लगा देंगे बहुवचन के लिए वेयर। क्या लगा देंगे मित्रों? वेयर। ठीक हो गया, वी वेयर। कहां थे? बाजार में, तो हो जाएगा इन द मार्केट। इन द मार्केट। ठीक, क्या हो गया? इन द मार्केट। क्लियर? उसके बाद अगला है, अगर मार्केट यहां आप लोगों को न दिख रहा हो तो मैं मार्केट यहां लिख देता हूं। हो गया इन द मार्केट। क्लियर? उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। अगला है बच्चे विद्यालय में थे। बच्चे विद्यालय में थे। विद्यालय में कौन थे? बच्चे। तो हो गया मित्रों द चिल्ड्रन। क्या हो गया मित्रों? द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अब थे आ गया है, बच्चे बहुवचन है, तो हो जाएगा मित्रों वेयर। क्या हो जाएगा? वेयर। कहां थे? विद्यालय में, तो हो जाएगा इन द स्कूल। इन द स्कूल। हो गया मित्रों इन द स्कूल। फुल स्टॉप। उसके बाद अगला है बच्चे बचपन में शरारती होते थे। बच्चे बचपन में शरारती होते थे, तो बच्चे की अंग्रेजी हो गया मित्रों द चिल्ड्रेन। क्या हो गया? द चिल्ड्रेन। होते थे की अंग्रेजी बहुवचन के लिए मित्रों हो गया वेयर। शरारती होते थे इसका हो जाएगा नटी। NAUGHTY। कब होती थी? बचपन में। कब होते थे मित्रों? बचपन में। तो मे की अंग्रेजी हो गया इन। क्या हो गया? इन। और बचपन का अंग्रेजी हो गया चाइल्डहुड। क्या हो गया मित्रों? चाइल्डहुड। हो गया द चिल्ड्रेन वर नटी इन चाइल्डहुड। अगला है रितेश पागल था। क्या था? रितेश पागल था। तो रितेश ऐसे हम लिख लेंगे रितेश। अब था आ गया लास्ट में। अब जो रितेश है एक ही नाम है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम लगा देंगे वाज। क्या लगा देंगे? वाज। और जो पागल है तो पागल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मैड, मेंटल, फुलिश। ठीक, इतना समझ में आया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को 6 तरीके से यानी 6 तरीके से किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या है मित्रों? है वह ईमानदार था। क्या है मित्रों? वह ईमानदार था। तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों ही। क्या हो जाएगा? ही। और था आ गया है लास्ट में, तो ही एक वचन है, तो हो जाएगा वाज। ईमानदार का हो जाएगा ही वाज एन ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट। ठीक, अब एन क्यों लगा? क्योंकि ये आर्टिकल के रूप में लगा है मित्रों। ठीक है, अब आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में वीडियो बना गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, लिंक होगा, या फिर चैनल में जाकर देख लीजिए। उसके बाद अगला क्या है? वह ईमानदार नहीं था। वह ईमानदार नहीं था। वह का अंग्रेजी हो गया मित्रों ही। था का अंग्रेजी हो गया मित्रों वाज। नहीं आया है तो लिख देंगे हम नॉट। क्या लिख देंगे? नॉट। ईमानदार का हो जाएगा एन ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा मित्रों? एन ऑनेस्ट। फुल स्टॉप। उसके बाद अगला है क्या वह ईमानदार था। क्या मित्रों? क्या वह ईमानदार था। तो क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, पहले आए चाहे अंत में, हमें सबसे पहले लिखना होता है सहायक क्रिया। तो था की अंग्रेजी क्या है? वाज। तो हम लिख देंगे मित्रों वाज। क्या लिख देंगे? वाज। फिर वह का अंग्रेजी हो गया मित्रों ही। ईमानदार का हो गया एन ऑनेस्ट। क्या हो गया? एन ऑनेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन मार्क। 3 हुआ। अब 3 आगे देख लेते हैं। क्या है मित्रों? क्या वह ईमानदार नहीं था। क्या वह ईमानदार नहीं था। तो फिर क्या शब्द पहले आ गया? तो हम लगा देंगे वाज। वह का अंग्रेजी हो गया ही, और नहीं आ गया तो हम लगा देंगे नॉट। उसके बाद ईमानदार का हो जाएगा एन ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा मित्रों? एन ऑनेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क।
अब अगला है वह ईमानदार कब था, वह ईमानदार कब था। तो जो कब है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, ये वाक्य के पहले आ चाहे वाक्य के बीच में आ चाहे वाक्य के अंत में आए, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो कब की अंग्रेजी हो गया मित्रों व्हेन, जो हमारी सहायक क्रिया है वो क्या है वाज, और वह का अंग्रेजी हो गया ही, यानी इसका अंग्रेजी हो गया, इसका अंग्रेजी हो गया और इसका अंग्रेजी हो गया। बचा क्या ईमानदार, तो ईमानदार का हो जाएगा एन ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा मित्रों एन ऑनेस्ट। बहुत बढ़िया, इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब हम आखिरी वाला देख लेते हैं, अंत वाला क्या है, वह ईमानदार कब नहीं था। तो कब की अंग्रेजी हो गया मित्रों व्हेन, क्या हो गया मित्रों व्हेन, ठीक। अब उसके बाद था की अंग्रेजी हो गया वाज, अब वह का अंग्रेजी हो गया ही, क्या हो गया ही। अब बचा क्या नहीं, नहीं की अंग्रेजी हो गया मित्रों नॉट। इस तरीके से बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और बचा क्या अगला ईमानदार, ईमानदार का अंग्रेजी हो जाएगा एन ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा एन ऑनेस्ट, ठीक। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब आशा करता हूं मित्रों ये आप लोगों को समझ में आया है। अब बात कर लेते हैं ये कि मान लीजिए ये तो एक वचन वाला हो गया ये सब। अब बहुवचन में किस प्रकार बनेगा, तो बहुवचन में अंतर यही रहेगा कि जो वाज है वाज की जगह क्या हो जाएगा वेयर, बाकी सब मैटर सेम उसी प्रकार है, ठीक है मित्रों। तो 6 प्रकार, इस तरीके से आप लोगों का 6 प्रकार था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर भी करिएगा, ताकि जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, जो पास्ट टेंस है, जो सिंपल पास्ट टेंस है, भूतकाल है, जिसे नहीं पता वो भी जाने। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। जय हिंद।